गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्रॉब्लम्स विद स्फेरिकल कैपेसिटर अपने को पता चल गई। एनर्जी क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इधर उधर फालतू एनर्जी कर देता है अपनी पूरी लॉस। और दूसरा उसका जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, और साइज की प्रॉब्लम भी थी तुम्हारे पास। क्या भाई, साइज जितनी ज्यादा लोगे फिर भी तुम्हारे पास जो कैपेसिटेंस आ रहा है उसका वो कितना आ रहा है, लो, वेरी लो कैपेसिटेंट, एनर्जी नॉट बाउंडेड। ये प्रॉब्लम्स भी चल रही। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। कहां से मिल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। चलो देखते हैं भाई ये क्या है तुम्हारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अब से बन गया है तुम्हारे पास पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सुनो भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट, टू मेटेलिक प्लेट। किससे बन रहा है भाई, दो मेटेलिक प्लेट से बनेगा। ठीक है, वो मेटेलिक प्लेट कैसी हो सकती है, मे बी सर्कुलर, मे बी स्क्वायर, मे बी रेक्टेंगुलर, कैसी भी हो सकती है तुम्हारे पास। सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इनको कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे क्या कर दो, तुम रख दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा कुछ ऐसा। ये रही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस वाले को चार्ज देंगे पॉजिटिव, तो बाय इंड्यूस से क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज नेगेटिव। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसको किस में रखते हैं, ग्राउंडेड। ग्राउंड में रखोगे, जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ मिल जाएगा, ग्राउंड में मिल जाएगा तुम्हारे पास। और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी। एरिया ऑफ प्लेट कितना होता है, ए। इस प्लेट P1 कंसिडर कर लो, इसको प्लेट P2 कंसिडर कर लो। तो P1 का एरिया भी ए ही मिलेगा तुम्हारे पास, और P2 का एरिया भी कितना होगा, ए। मतलब बोथ द एरिया ऑफ प्लेट आर रिमेनिंग सेम। इन दोनों का एरिया क्या लेंगे, सेम लेंगे। ठीक है सर, प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई, देखो प्रॉब्लम पहली तो सोल्व होगी इससे। स्फेरिकल जो कैपेसिटर था उसकी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, वो सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट मतलब सेकंड वाली जो प्रॉब्लम थी वो क्या था, उसमें एनर्जी नॉट बाउंडेड, एनर्जी नॉट बाउंडेड। जितनी भी स्फेरिकल कैपेसिटर्स थी वो एनर्जी क्या ले लो भाई, इनफाइनाइट तक ले लो मेरी एनर्जी। ये तो बोल रहा था, कौन बोल रहा था, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तो था स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ सर, तो ये क्या बोल रहा था भाई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जहां चाहिए वहीं ले लो मेरी। तो मैं कहां तक जाऊंगा एनर्जी देने, इनफाइनाइट तक। मैं मेरी एनर्जी एक जगह बाउंडेड नहीं रखूंगा, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, नॉट बाउंडेड। यहाँ देखो, यहाँ से एनर्जी बाउंडेड हो रही, सीधे से एक प्लेट लगाई, अब जो एनर्जी बाउंडेड हो गई कि नहीं हो गई, पर ये एनर्जी क्या हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तुमने क्या, दो प्लेट ली और इन प्लेट के बीच में, अब यहाँ पर ही तो एनर्जी फिक्स होगी इसकी, मतलब तुमने एनर्जी को तो क्या कर दिया, बाउंडेड। अब ये एनर्जी जो मिलेगी वो कैसी होगी, यूजफुल। और वही डिस्कस करेंगे जो एनर्जी तुम्हें बताई थी, Q²/2C। याद रखना ये वाली, Q²/2C में प्रूफ करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है सर, प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ सुनो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ अंदर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो टॉपिक है, इनमें कैपेसिटेंस फाइंड करवाएगा। सुन लो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो मेटेलिक प्लेट ले लो भाई। ये जरूरी नहीं ऐसी हो, कल को ऐसी भी हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले ने क्या, सर्कुलर भी हो सकती है। इसके ऊपर जब चार्ज प्लस Q आ जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा, -Q। जैसे यहाँ पर कितना है, +Q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -Q। सर्कुलर भी हो सकती है, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये भी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही। ठीक है, कैसा हो सकता है, सर्कुलर होता है, स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो तुम। ठीक है, ये क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट। दो मेटल प्लेट ले लो, उस स्मॉल डिस्टेंस पर रख दो, एक पे चार्ज पॉजिटिव दे दो, तो बाय इंड्यूस ऑफ चार्जिंग इस वाली प्लेट पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, जो कि शो नहीं कर रखा। अरे भाई ऐसे बना दो इसको, बात एक ही है। इसको नहीं भी बनाओगे तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, याद रखना। ये कैसा है, ग्राउंडेड। तो यहाँ पर जितना भी प्लस जो चार्ज था वो कहाँ जा चुका है, ग्राउंड में जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब सुनो भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। जो बोथ प्लेटेड है, प्लेट P1 एंड P2, इन प्लेट्स का जो एरिया है तुम्हारे पास वो भी क्या होगा, सेम। मीन्स अगर तुम A1 और इसको A2 कंसिडर करते हो तो A1 इक्वल टू A2, इक्वल ए कर लो कंसिडर, प्लेट का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी तुम्हारे पास, सब बिल्कुल बनेगी भाई। प्लस से तो अवे करेगी ना, और नेगेटिव में क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। हाँ बेटो ध्यान रखना, प्लस से अवे करा रहा हूँ बट नेगेटिव पे क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तुम्हारे पास, और डिस्टेंस क्या है डी। खास बात इसमें क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या बोल रहे हैं, ए स्मॉल डिस्टेंस, ये डी होती है मच मच लेस देन ऑफ ए, इस एरिया से क्या होती है, लेस देन होती है। ये कंडीशन क्यों अप्लाई होती है, इस कंडीशन में जो प्लेट्स है ना, ये बिहेव करेगी लाइक ऐसी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की तरह। ये कैसी, ये प्लेट जो है ना इसकी तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगी। भाई ये डिस्टेंस क्या रख दोगे तुम, स्मॉल डिस्टेंस रखोगे, अरे इतनी नहीं है तो बनाने के लिए बनाएंगे अपन ने कितनी सर, अरे कल को इतनी बना देंगे इसके अंदर, डायरेक्ट कांस्टेंट रखेंगे तब, ठीक है। लेकिन ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है और एरिया काफी बड़ा है, तो क्या बोलोगे तुम, डी मच मच लेस देन ऑफ एरिया। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्लेट है वो कैसा बिहेव करेगी, इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, ये बता दिया भाई, ये डेफिनेशन यही है। अब जब भी पूछे तुमसे किसी भी कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट में, तो यही डेफिनेशन तुम्हें फर्स्ट तो नोट करनी है उसमें। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर नोट करो। देखें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करेंगे अपन। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस कुछ इंप्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है अपने पास, C इक्वल टू कितना होता है भाई, Q अपॉन V, यही तो है। चाहो तो Q अपॉन V बोल दो, चाहो तो Q अपॉन डेल्टा V। अब सुनो, ये फाइंड करोगे तो यहाँ पर जो Q है, चार्ज ऑन प्लेट, Q तो क्या होगा, चार्ज ऑन प्लेट। तो हमेशा चार्ज जो लोगे तुम कैसा लोगे, पॉजिटिव वाली प्लेट का लोगे, नेगेटिव वाली का नहीं लोगे, ठीक है। हमेशा चार्ज कैसा लेना है, पॉजिटिव प्लेट का लेना है। और ये क्या है तुम्हारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा, अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E डॉट डी, ये तो होता है E डॉट डी, पढ़ा है अपन, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। अरे नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड ले लो यार, ठीक है, ठीक। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लो फटाफट कंसिस्ट कर लो तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, इस पूरे में क्या है, अभी एयर और वैक्यूम की बात करेंगे। क्या है इस पूरे में, क्या रखा, अभी एयर की बात कर लो या फिर वैक्यूम की बात कर लो। तो वैक्यूम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या एयर की जो फील्ड है वो किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, ई नोट से डिनोट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्योंकि कल तो इसके अंदर में क्या रखूंगा, डाइइलेक्ट्रिक रखूंगा। तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, अगर वो रखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज हो जाएगी। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, ई नोट एयर में, फिर कोई मीडियम आएगा तो वहाँ ई एम नोट कर लेंगे, ठीक है, जो भी। अब देखो इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, इस वाली पे माइनस क्यू, कन्फर्म है, हो गया, ठीक है, नोट किया, ठीक है। फिर देखो, अब सुनो, एरिया ऑफ, डेफिनेशन नोट करना फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपीसी, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स आर सेम, और वो कितना है अपने पास, कितना कंसिडर कर लिया अपन ने, ए, ठीक है। एंड सेपरेशन ऑफ बिटवीन टू दिस प्लेट आर स्मॉल डी, ठीक है। एक कंसिडर, ये कंडीशन और रख देना, डी लेस देन ए। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लेट कैसा बिहेव करेगी, इनफाइनाइट बिहेव करेगी। तुम्हारे पास ये प्लेट कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है सर, बताया।
यहाँ पर प्लस है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है P1 की, ये P1 प्लेट है, ये वाली कौन सी कंसीडर कर लो, P2 प्लेट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी +2, इस वाले की -2। तो यहीं से नोट करते हैं, प्लेट P1 हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा, एंड प्लेट P2 है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब ये क्यों होगा भाई, एरिया है, चार्ज है, सरफेस डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन these plates are E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सर ये कहाँ से, सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलते हैं भाई, इस प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये तुम्हारे पास एक प्लेन शीट है, इससे तुम्हें किसी डिस्टेंस के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, डायरेक्शन यही तो होगी इसकी भाई, प्लस से क्या करेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ लिख दो E1, प्लस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तुम डायरेक्ट यही नोट करना, बता रहा हूँ वो चीज कैसे आ रही है, ये वाली जो आ रही है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट आर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर आ कहाँ से रहा है, तो सुनो, प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सपोज करो कितनी होगी E1, और प्लस से क्या करेगी अवे, और कितनी बनाएगी भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई प्लेन शीट है ऐसे, ठीक है, इस प्लेन शीट से तुम किसी पॉइंट के ऊपर अगर तुम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो तो इक्वल टू कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गोस लॉ पढ़ना अच्छे से, गोस लॉ में मिलेगा तुम्हारे पास, इस कंडक्टिंग है तुम्हारे पास चार्ज है, यहाँ से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, E2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, और वो भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाय डायरेक्शन ही तो चेंज हुई भाई, नेगेटिव मत लगा देना क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी दे रहे हैं, E1 इसी डायरेक्शन में, E2 का भी डायरेक्शन यही है क्या, टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज से भी इधर ही रहेगा, प्लस से तो अवे करेगा, नेगेटिव से उसी की तरफ, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है क्या, तो एड कर दो यार, एड कर दो, E नेट कितना मिलेगा तुम्हारे पास, सर दोनों को एड कर देंगे तो मिल जाएगा, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, अरे हाफ हाफ कितना हो गया, पूरा हो गया सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1/2 1/2 1, हाफ हाफ 1, तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये तो लिखा है अपन, क्लियर है, ठीक है, तुम डायरेक्ट नोट करना इसको छोड़ दो, एक प्लस जो चार्ज है इससे किसी पॉइंट पे फाइंड करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिल जाएगी, अरे बिलीव करो मिल जाएगी, ये लिखिए, ठीक है, तो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट वी नो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पुट करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई सर। अब क्या करें, ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं इनके बीच में, क्योंकि मुझे तो कैपेसिटेंस चाहिए ना इसका, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा V, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और Q से डिवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these plates, between these plates, डेल्टा भी ले रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान मत देना, मैग्नीट्यूड ले लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या होता है E क्रॉस क्या होता है D, यही तो होता है डिस्टेंस, यहाँ से E डॉट D ले लो, कोस थीटा बनेगा इसी डायरेक्शन में, E कितना है लगाओ वहाँ से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और D क्या हो जाएगा D, डिस्टेंस कितनी इनका सेपरेशन D तो है, अरे भाई डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी तो है भाई, डिस्टेंस ही तो है तुम्हारे पास, तो डी आ गया, तो डेल्टा भी कितना मिल रहा है तुम्हें, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई डी। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ
PPC. Now capacitance of PPC. Since we know that C equal to Q upon delta V. Note कर लेना. Since we know that capacitance is C equal to Q upon delta V. Now put the value of potential difference in this equation. C equal to Q. Delta V कितना है ये रहा सर. तो यहाँ से लो Q D divided by A epsilon naught. ये तो होगा देखो Q D divided by epsilon naught. इस Q से Q ये मरा तो यहाँ से C इक्वल टू कितना मिलेगा A epsilon naught upon D. A epsilon naught upon D. epsilon naught क्या होता है तुम्हारे पास? परमिटिविटी तो है किसकी? फ्री स्पेस की. यहाँ पर ने एयर की बात की तो एयर ही तो है तुम्हारे पास. 8 पॉइंट अरे कुछ याद है 8.85 10 की पावर माइनस के 2. ठीक है याद नहीं तो देख लो एक बार और. एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है तुम्हारे पास. ठीक है सर है. और C जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पर. और किस पे? सेपरेशन बिटवीन टू दिस प्लेट. प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है. हाँ तो भैया वापस आओ कैपेसिटेंस पे. जब आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है. ये लो टर्म ना तो चार्ज आ रहा बेचारा, चार्ज तो कट चुका है यहाँ पर. ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा. किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया मतलब डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है एंड मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. तुम कौन सा मीडियम ले रहे हो? एयर ले रहे हो या कुछ और लेके जा रहे हो किसी मीडियम के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा ये. अरे क्लियर है ना भाई? सी डिपेंड ओनली किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, क्या कौन सी डायमेंशन इसकी? और सेकंड डिपेंड करेगा मीडियम पे और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ से क्लियर है? ठीक है भैया. अब सपोज कर लो, नोट लगा लेते हैं. चलो यहीं से तुम्हारा क्लियर कर देते हैं. इफ मीडियम इंसर्ट दीज प्लेट्स. इन प्लेट्स के बीच में एक काम करो, मीडियम को इंसर्ट करवा लो. ठीक है, तुमने मीडियम की बात होगी वो यहाँ पर मैं बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक. सुनना ये वाली टर्म डाइलेक्ट्रिक. एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे जैसे ग्लास वगैरह ना, माइका वगैरह. ग्लास ले लिया, अगर मैं इसके बीच में रख दूं ग्लास तो मैं बोलूंगा वो कौन है? डाइलेक्ट्रिक है. कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक है. अगर जब डाइलेक्ट्रिक तुम इंसर्ट कराओगे, कोई मीडियम लगा दोगे तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? ये तो पता है चेंज तो होगा. अब कम होगा ज्यादा होगा वो फाइंड करवा रहा हूँ मैं तुमसे कि मीडियम होता है. जैसे तुम्हें फोर्स कराया था ना कूलम्ब फोर्स में, जो फोर्स अगर तुम किसी मीडियम में, दो चार्ज है, अगर तुम उसको मीडियम में लेके जाते हो तो फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो यहाँ पर भी चेक करते हैं एक बार, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. चलो चेक करते हैं. तो कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम यही तो होगा भाई, मीडियम में रखते हैं. एरिया चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा और सेपरेशन भी डी रहेगा. भाई बताओ, मैंने मीडियम इंसर्ट करा दिया इन प्लेट्स के बीच में, तो मैं बोलूंगा कि भाई एप्सिलॉन नोट की जगह मैं क्या रख दूंगा? एप्सिलॉन. मीडियम की जो रिलेटिव मीडियम की जो परमिटिविटी है वो मैंने रख दी. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने को पता है कि एप्सिलॉन जो आर होता है वो कितना होता है? एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नोट. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? इन दोनों का रेशियो तो होता है. कहाँ से बेटा? थोड़ा पीछे की बातें हैं. ठीक है, ये क्या है? थोड़ी पीछे की बातें हैं, बस देख लो. अगर तुमने नहीं देखा तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट. इस एप्सिलॉन एम की जगह कितना पुट कर सकते हैं अपन? एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट पुट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तो आओ, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ए अपॉन डी. इस एप्सिलॉन एम की जगह पुट करो एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर. दीज टर्म आर कैपेसिटेंस ऑफ एयर. कैपेसिटेंस ऑफ एयर का कैपेसिटेंस ये, इसको डिनोट कर रहा हूं मैं सी से. मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? एप्सिलॉन आर से. तो एक काम करो, ये जो मीडियम की जो कैपेसिटेंस है ये एयर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना कोई टर्म, तो पक्का यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी. मीन्स सी एम ग्रेटर देन सी नॉट. एयर से हमेशा ज्यादा मिलेगी मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस. अरे भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डिवाइड होता ना तो क्या आता? सी एम लेस देन सी नॉट. बट यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी चीज से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे
अरे वन से मत कर देना, एयर के लिए वन ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए तो वन ही तो होता है, तो एयर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों की इक्वल हो जाएगी। ठीक है भैया, अब बाकी किसी की भी करो ये ज़्यादा ही मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे ये उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, मिल जाएगी तुम्हें। तो मतलब सी एम ग्रेटर देन सी नॉट पक्का। तो अपन ने कहा एरिया पे डिपेंड करता है, मीडियम में जैसे ही तुम लेके जाओगे तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो भी कैपेसिटर है, अब उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, ये तो है। तो वो तुम्हारा कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा चार्ज या फिर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर एक साथ तुम्हें जितनी चाहिए दे देगा। तो अच्छा काम किया ना इसने। स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट थी, एक कैपेसिटेंस लो आ रहा था, अरे वन जो R इक्वल टू 1 था तो उसकी R इक्वल टू 1 मीटर की कितनी कैपेसिटेंस थी तुम्हारे पास, ये तो थी 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्या 10 फेरेड। अरे यहाँ बढ़ेगा अच्छा खासा, लगाओ पूरे के बीच में डाइलेक्ट्रिक का जितना चाहिए उतना लो, 10 लगाओगे मल्टीप्लाई 10 होगा, एकदम से 10 इंक्रीज कर जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है भैया, तो मीडियम में लेके जाओगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से भी पता चला। तो फाइनली अपन देखते हैं ये जो कैपेसिटेंस है किस किस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स, नोट कर लेना इसको, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट का उतना ही कैपेसिटेंस अच्छा मिलेगा प्लेट, जितनी ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना ही कैपेसिटेंस अच्छा मिलेगा। सेकंड देखो, सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन बोला था ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तुम्हें सही बोला था। उन्होंने कहा जितनी डिस्टेंस तुम्हारे पास कम होगी उतना ही कैपेसिटेंस अच्छा मिलेगा। यहाँ से देखो डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। अब डिस्टेंस ज़्यादा लेके होगी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पता भी है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के। तुम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रखोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे तुमसे बोल दे क्वेश्चन दे दिए तुम्हें कि भाई इफ सेपरेशन ऑफ दिस प्लेट इज हाफ कर दे, कितनी कर दे, d/2। इफ d इक्वल टू कितना कर दे, d/2, तो भाई कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज कर जाएगा, 2 टाइम्स। देख लो, करके देख लो, यहाँ पे आओ, कितना करोगे, d इक्वल टू कितना कर दोगे, d/2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो कितना हो जाएगा, पहले से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा बेटा। अगर d/4 कर दे, 1/4 कर दे d/4 तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। मतलब d पे भी डिपेंड करेगा। सपोज करो तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन दे, a इक्वल टू कितना कर दे, हाफ, और d इक्वल टू कितना कर दे, d/2। अब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा बताओ रे, अरे करके चेक करो। इफ a इक्वल टू a/2, इनका जो एरिया है प्लेट्स का वो कितना कर दे, हाफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू दिस प्लेट इज हाफ, देन कैपेसिटेंस नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, उतने रहेगा। चेक कर भाई, d/2 2 से 2 मर जाएगा बेचारा, फिर से वही आ जाएगा c। तो ये है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है भैया। अब आते हैं मीडियम की बात करें, क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक। कोई ग्लास वगैरह की स्लेब वगैरह, ग्लास स्लेब आती है ना, वो यहाँ पर बीच में रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ तो पूरे में रख देंगे, फिर यहाँ छोटी सी रख देंगे, फिर यहाँ छोटी 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 रख देंगे। यहाँ तो क्या करेंगे अपन, ये रही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस बार इतना बड़ा वन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना, यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक क्या रख देंगे, पूरे में रख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, या फिर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव। या फिर क्या करेंगे अपन, एक छोटी सी ग्लास स्लेब लेंगे और यहाँ रख देंगे, जैसे इसकी थिकनेस कितनी ले लेंगे, टी, ये रख देंगे। या फिर क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करते हुए ऐसे छोटी छोटी रख देंगे, एक रख दिया, फिर बीच में एयर, फिर दूसरी रख दी, फिर बीच में एयर दे देंगे, फिर ऐसे ऐसे एंड तक रख देंगे। फिर बोलेंगे अब बताओ कैपेसिटेंस कितना हो, भाई एग्जामिनर तो पूछेगा, फिर बोलेंगे चलो ठीक है बताते हैं। बस यही है, अब की बार डाइलेक्ट्रिक या सब्सटेंस पुट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा बताते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करता है। कितने टाइम करता है, जितनी इसकी कैपेसिटी, जितनी इसकी वैल्यू होती है उतने टाइम्स ये कम कर देता है। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी जो ये नहीं देख रहा पीछे से स्टार्ट कर दो, वीडियोस देखना, क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 4 हो सकता है थोड़े दिन में कंप्लीट होने वाला हो।